Hello students, I am Anju Chaudhary here and now I am telling you about the osmosis, process osmosis and the osmotic pressure and diffusion also. I am explaining here diffusion, osmosis, process and osmotic pressure. So very first, what is osmosis? Osmosis क्या होता है बेटा? देखिए osmosis एक प्रोसेस है जो कि किसी भी लिक्विड के अंदर जब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, वैसे ये सेल में पाई जाती है, सेल को डिफाइन करने के लिए एक्सपेरिमेंट बताया जाता है कि सेल में ऑस्मोसिस प्रोसेस कैसे होती है। किसी सेल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। सेलेक्टिवली परमेबल का मतलब क्या हो गया बेटा? सेलेक्टिवली यानी कि सिलेक्ट करके, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन की तरह कौन काम करता है बेटा? सेल मेम्ब्रेन, हमारी सेल मेम्ब्रेन काम करती है। जो सेल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होती है जो कि एनिमल सेल में पाई जाती है ना, और प्लांट सेल में भी पाई जाती है। प्लांट सेल में सेल वॉल भी होती है जो कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। तो सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन जहाँ प्रेजेंट होती है वो क्या करती है, कुछ ही सेलेक्टिव मटीरियल्स को इनसाइड जाने के परमिशन देती है या आउटसाइड जाने की परमिशन देती है। तो ये सेलेक्टिवली परमेबल किस तरह से परमिशन देती है, उसी प्रोसेस को जो है ना ऑस्मोटिक प्रोसेस कहते हैं। देखिए जैसे कि अगर मैं एक बीकर लेती हूँ, यहाँ पर सपोज़ हमने एक बीकर लिया और इस बीकर में बीच में हमने सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन अटैच कर दी है। दिस इज़ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। ये क्या है? सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। और इसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट एंड सॉल्यूट भरा हुआ है। इसके दोनों इसमें पार्ट में हमने सपोज़ यहाँ पर जो है ना प्योर H2O है, यानी कि प्योर वाटर है, प्योर H2O। तो ये क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट, ठीक है। और इसमें प्योर H2O के साथ साथ कुछ सॉल्यूट भी मिलाया गया है। ये H2O प्लस सॉल्यूट क्या है इसके अंदर? शुगर या हम सॉल्ट कुछ भी ले सकते हैं। सपोज़ इसमें हमने सॉल्ट मिक्स किया है, ठीक है। इस वाले सॉल्यूशन में हमने H2O के साथ सॉल्ट मिक्स किया है, या ये कह लीजिए कि अगर इसमें हमने 1 लीटर वाटर लिया है और इधर भी 1 लीटर वाटर है, प्लस इसके अंदर जो है ना कम से कम ½ लीटर हमने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया। तो इधर क्या होगा? इधर कंसंट्रेशन, क्योंकि ये तो प्योर है, ये तो हो जाएगा डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये डाइल्यूट है सॉल्वेंट, जबकि ये कैसा हो गया? सॉल्ट मिलने की वजह से कंसंट्रेटेड हो गया। ये कंसंट्रेटेड हो गया है, ठीक है। अब ये कंसंट्रेटेड होने की वजह से अब क्या होगा कि ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जब ऑस्मोसिस प्रोसेस में फ्रॉम द लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का। तो यहाँ से ये कैसा है? ये लोअर कंसंट्रेशन है, दिस इज लोअर कंसंट्रेशन, जबकि ये जो है ये हाई कंसंट्रेशन है। तो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर जब सॉल्वेंट मूव करता है, ओनली सॉल्वेंट मूव करता है बेटा। अगर इसमें कोई हम इसमें सॉल्यूट मिक्स कर देते हैं, सपोज़ हम यहाँ पर 0.5 ग्राम सॉल्ट मिक्स कर देते, तो ये 0.5 ग्राम सॉल्ट जो है ना वो नहीं मूव करेगा, केवल वाटर ही। यानी ये सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन क्या कम कर रही है कि केवल वाटर को ही, प्योर वाटर को ही सिलेक्ट करती है और उस वाटर को सिलेक्ट करके अपने अंदर से पास होने की परमिशन देती है, जिससे कि वो हायर कंसंट्रेशन की। देखिए सॉल्ट यहाँ भी है पर यहाँ 0.5 ग्राम है, जबकि यहाँ पर 1.5 लीटर है, ठीक है ना। तो इस वजह से कंसंट्रेशन इधर हाई हो गया, इस साइड में, इधर लोअर कंसंट्रेशन है। तो फ्रॉम द लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन जो मूवमेंट होता है किसका? सॉल्वेंट का, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, ठीक है ना। सो वी कैन से व्हाट इज ऑस्मोसिस? द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द लोअर कंसंट्रेशन lower concentration to the
हायर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक है बेटा, इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। हमेशा लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर जब मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं तो वो क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस की प्रोसेस कहलाती है। तो सिंपल वर्ड्स में है बिल्कुल, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, या यहाँ पर आप सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स भी लिख सकते हैं। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होता है फ्रॉम द लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इसका एक बहुत ही अच्छा सिंपल सा एग्जांपल होता है बेटा रेजिन्स का, किशमिश। रेजिन्स आपने खाई होंगी हमेशा, देखिए खाना चाहिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, मैं डेली खाती हूँ। रेजिन्स को रात को प्योर वाटर में, साफ़ पानी में भिगो के रख दीजिए कुछ किशमिश, और सुबह को जब आप देखेंगे उन रेजिन्स को तो वो फूली हुई मिलती हैं। एक्चुअली वो फूल कैसे जाती हैं, वो उसमें यही ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है बेटा। सपोज़ हमने एक बाउल ली है एक, यानी कि कटोरी ली है, और उस कटोरी के अंदर हमने किशमिश को डाला। तो जब हमने किशमिश को वाटर में रात को सॉक करने के लिए रखा, भिगो कर रखा है, तो उस समय तो ये कुछ ऐसी होती है रेजिन, है ना। रेजिन यानी कि किशमिश, आपको ध्यान रखना है। ये किशमिश बहुत ही अच्छा ड्राई फ्रूट में आता है ये, और बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, इसको खाना चाहिए। तो जब हम मॉर्निंग में इसको देखेंगे तो ये स्वेलन हुई मिलती है, हमें स्वेलन हुई मिलती है, फूल जाती है ये, है ना। ये स्वेलन हुई मिलती है, रेजिन स्वेलन। क्यों हुई ये स्वेलन बेटा, देखिए ये वाटर था यहाँ पर, ये वाटर लोअर कंसंट्रेशन है क्योंकि अंदर इसमें मीठा है, तो इसमें सॉल्यूट है। मीठा क्या है, शुगर क्या है बेटा, इसके अंदर जो शुगर है वो क्या है, सॉल्यूट, वो एक सॉल्यूट है। ये सॉल्यूट में की वजह से यहाँ पर क्या हो गया बेटा, इसमें क्या हो गया, हायर कंसंट्रेशन हो गया, इसमें हायर कंसंट्रेशन हो गया, हायर कंसंट्रेशन। अब ये हायर कंसंट्रेशन हो गया, तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस में क्या पढ़ाया था, द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स मूव फ्रॉम द लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन। तो जो मूवमेंट्स होते हैं पार्टिकल्स के, या जो भी मूवमेंट होते हैं सॉल्वेंट के, ये क्या है बेटा, ये सॉल्वेंट है। वाटर क्या है बेटा, सॉल्वेंट। तो इस सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जो हैं वो अंदर की ओर मूव करने लगे हैं रात में, और ये अंदर की ओर मूव करने की वजह से वाटर जो है अंदर चला जाएगा, और जिसकी वजह से ये रेजिन या किशमिश जो है ये फूल जाती है, स्वेल हो जाती है। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है ऑस्मोसिस प्रोसेस का। ये आप डेली लाइफ में, अगर आपकी मम्मी आपके लिए भिगो के रखती हैं, आपको खाने के लिए देती हैं, तो आप देख सकते हो इसको। नहीं अगर आपने अब तक देखा तो आप इसको करके देखिएगा, अपने आप से करके देखिए इस वाले एक्सपेरिमेंट को, कि कुछ 1 या 2 रेजिन, ज़्यादा नहीं, 1 या 2 रेजिन को रात को किशमिश को भिगो के रखना पानी में, और साफ़ पानी में, बहुत ज़्यादा पानी नहीं लेना, बस वो किशमिश जो है, वो रेजिन जो है वो डिप हो जाए, पूरी तरह डूब जाए, इतने पानी में डुबो के रखिए। सुबह जब आप देखेंगे तो वो जो है ना पूरी तरह से फुली हुई मिली। तो वो कैसे मिली, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है एक्चुअली, ये इस किशमिश की जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। कैसे काम करती है बेटा ये मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन की तरह। सेलेक्टिवली परमेबल का मतलब होता है बेटा परमिशन देना, परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है ये, ठीक है। अब ये सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम कर रही है, तो इसका मतलब ये वाटर को परमिशन दे रही है, सेलेक्ट कर रही है और परमिशन दे रही है कि आप अंदर आ जाओ, ठीक है। तो ये अंदर आ जाता है वाटर, जिसकी वजह से रेजिन जो है ये स्वेलन हो जाती है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताती हूँ ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, हो गया। चलिए अब मैं बताऊंगी आपको ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है बेटा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करती हूँ बेटा, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए क्या होता है, सपोज़ यहाँ पर हमने 2 कंटेनर लिए
और इन दो कंटेनर के बीच में हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अटैच कर दी है। इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में यहाँ पर मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दूंगी कि किस तरह से प्योर वाटर को जो है ना कलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब सपोज़ ये तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, बार बार मैं इसको नहीं लिखूंगी, आपको ध्यान रखना है ये क्या है, सेलेक्टिवली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब यहाँ पर वाटर है, ठीक है, ये प्योर वाटर है, यहाँ पर प्योर वाटर यानी कि H2O, और यहाँ पर प्योर वाटर के साथ साथ हमने सॉल्यूट भी मिलाया है। इस बार हम शुगर ऐड कर देते हैं। सपोज़ यहाँ पर हमने कुछ शुगर के पार्टिकल्स मिला दिए, तो ये तो जो है ना प्योर वाटर है, दैट इज़ प्योर वाटर मीन्स H2O, एंड हियर इज़ शुगर पार्टिकल्स। कुछ शुगर के पार्टिकल्स हमने डाल दिया, शुगर ऐड कर दिया, जिसको क्या कहा, सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूट कहा। अब क्या होगा, वही ऑस्मोसिस प्रोसेस की वजह से ये सारे प्योर वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है ना इधर मूव कर जाएंगे थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की वजह से इधर मूव करने लगेंगे। अब जब ये इधर मूव करने लगेंगे तो यहाँ पर वाटर का लेवल बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ वाटर का लेवल कम होता चला जाएगा बेटा, यहाँ पर वाटर का लेवल कम होता चला जाएगा। और उस साइड में बी वाले पार्ट में सपोज़ ये ए पार्ट है और ये बी पार्ट है। अब ये बी वाले पार्ट में क्या होगा कि वाटर का लेवल बढ़ता चला जाएगा, राइज हो जाएगा वाटर का लेवल। क्यों, क्योंकि इसमें ए पार्ट से जो है ना वाटर के मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब ये इधर की साइड में मूव करने लगा। ठीक है, अब क्या होगा कि इसका मतलब क्या हुआ कि शुगर के मॉलिक्यूल्स जो है ना, या सॉल्ट कह लीजिए, कुछ भी शुगर या सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव नहीं करेंगे बिल्कुल, लेकिन उनकी वजह से हायर कंसंट्रेशन इधर हो गया है, जिसकी वजह से ये लोअर कंसंट्रेशन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है ना बी पार्ट में यानी कि साइड वाले जार में आना शुरू हो जाते हैं। अब क्या है, इसको रोकना है। ऐसे तो ये सारे इधर आ जाएंगे, इसका फ्लो जो है ना वो बाहर आ जाएगा, तो इसको रोकना है। इसको रोकते कैसे हैं बेटा, पिस्टल की हेल्प से। इसमें एक पिस्टल लगाते हैं, क्या लगाया है ये, पिस्टल। एक प्रेशर करने के लिए पिस्टल लगाया जाता है। इस पिस्टल को क्या करते हैं, अगर हम हल्का सा दबाते हैं, सपोज़ हमने 10 न्यूटन का बल लगाया, 10 न्यूटन का फोर्स हमने इस पर अप्लाई किया, तो ये अप्लाई करने की वजह से ये सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन जो है ना ये आने और जाने दोनों की परमिशन देगी। किसको, वाटर को, सिर्फ वाटर को। ध्यान रखना है इस चीज़ का बात आपको बिल्कुल, कि ये केवल और केवल वाटर को परमिशन दे रही है इधर मूव करने के लिए। या जब हमने पिस्टल से फोर्स अप्लाई किया तो वो फोर्स अप्लाई होने की वजह से ये वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है ना वापस इधर मूव करने लगेंगे, और वापस इधर मूव करने की वजह से जो है ना ये लेवल वापस से नीचे आ जाएगा और इसका बढ़ जाएगा। ठीक है ना, इसका बढ़ जाएगा। तो ये जो प्रेशर लगाया, दिस प्रेशर, विच प्रेशर applied by pistol on the higher concentration solution, हायर कंसनट्रेशन सॉल्यूशन पे लगाएंगे बेटा। लोअर पे लगाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वहाँ पर तो प्योर वाटर ऑलरेडी है और वहाँ लेवल बराबर था, लेकिन वो इधर मूव करने लगेगा तो इधर लेवल बढ़ेगा, तो इसी वजह से इधर का लेवल इक्वल करने के लिए इसमें पिस्टल से फोर्स लगाएंगे। तो बाय द हायर कंसनट्रेशन, ठीक है, द पिस्टल which pressure applied by pistol on the higher concentration and stop the flow of solvent के flow को रोक देते हैं, that is called osmotic pressure, that is called osmotic pressure। इसको ही osmotic pressure कहते हैं और इसको पाई से डिनोट करते हैं, पाई से डिनोट करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो पाई से डिनोट किया जाता है, यानी पाई इसका सिंबल है। ठीक है, तो पाई से इसको ऑस्मोटिक प्रेशर को डिनोट करते हैं। तो पाई से जब डिनोट करते हैं इसको, तो हम
इसके न्यूमेरिकल्स आगे आपके जो चैप्टर्स आएंगे हाई क्लासेस में आप पढ़ेंगे तो उसमें बड़े आराम से। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस पिस्टल से जो फोर्स लगाया जा रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर का, इसका यूज़ भी किया जाता है। यस बेटा, इसका यूज़ किया जाता है। देखिए सपोज़ हमारे राजस्थान के अंदर या कुछ ऐसे एरिया हैं हमारे इंडिया के अंदर जहाँ पर बहुत ही सलाइन वाटर पाया जाता है। सलाइन यानी नमकीन पानी, जैसे कि समुद्र में पाया जाता है सॉल्टी वाटर, खारा पानी जिसको बोलते हैं सलाइन वाटर। तो अगर किसी जगह पर, किसी शहर में या गांव में सलाइन वाटर पाया जा रहा है तो उनको प्योर वाटर मिलेगा नहीं। अब सलाइन वाटर का मतलब क्या है कि उसमें, उस वाटर में जो है ना, वाटर में सॉल्ट मिक्स है कुछ, ये इसको बोलते हैं सलाइन वाटर। सलाइन वाटर, ठीक है। तो सलाइन वाटर की वजह से अब उनको पानी पीने की दिक्कत है, उनको प्योर वाटर नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर ये ऑस्मोटिक प्रेशर का प्रोसेस अगर यूज़ की जाए तो बड़े आराम से जो है ना प्योर वाटर सेलेक्ट किया जा सकता है। कैसे कलेक्ट किया जा सकता है प्योर वाटर, कि जब यहाँ पर प्योर वाटर जो था, जो सलाइन वाटर था इस साइड में, वो जब ज़्यादा हो गया है, यहाँ पर ये ऐसे प्रोसेस नहीं बताई जाएगी। यहाँ पर एक ही कंटेनर के अंदर इसको प्रोसेस को हम देख सकते हैं कि सपोज़ यहाँ पर ये सलाइन वाटर है, ठीक है, ये कैसा है, ये सलाइन वाटर है। अब इस सलाइन वाटर में यहाँ पर हम पिस्टल लगा देंगे। पिस्टल लगा दिया तो इस पिस्टल पे हमने यहाँ से फोर्स अप्लाई किया। तो जैसे पिस्टल से फोर्स अप्लाई किया तो सपोज़, और यहाँ पर हम इसमें सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन को ऐड करेंगे। सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन ऐड करने से क्या होगा कि ये मेम्ब्रेन जो है इसको परमिशन देगी, किसको, प्योर वाटर को बाहर जाने के लिए। क्योंकि सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन ने अभी आपको यहाँ बताया था कि वो इधर भी मूव कराती है और इधर भी मूव कराती है, केवल वाटर को, जो सॉल्यूट होता है उसको मूव नहीं होने देती। तो यहाँ से जो सॉल्ट है वो तो यहीं रह जाएगा, लेकिन जो प्योर वाटर है वो जल्दी से यहाँ से टोंटी खोल के नीचे आराम से इस वाटर को कलेक्ट किया जा सकता है, प्योर वाटर को। ये प्योर वाटर पिस्टल या की वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई किया जाता है। इस ऑस्मोटिक प्रेशर से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की प्रेजेंस में प्योर वाटर जो है वो नीचे की ओर मूव कर, जहाँ भी मतलब उसको जगह मिलेगी जाएगा तो वहीं से। तो यहाँ पे अगर टोंटी लगी होगी तो वो प्योर वाटर यहाँ से निकल के यहाँ हम इसको कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोसेस है जिससे कि सलाइन वाटर से प्योर वाटर को हम जो है ना ऑब्टेन कर सकते हैं। और इस प्रोसेस को सलाइन वाटर से प्योर वाटर जो हम कलेक्ट करते हैं उसको डीसैलिनेशन भी कहते हैं। डीसैलाइनेशन, ये प्रोसेस कहलाती है डीसैलाइनेशन। डीसैलाइनेशन का मतलब होता है कि सलाइनेशन को मतलब ख़त्म कर देना, यानी प्योर पानी को कलेक्ट करना। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। ये ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में मैंने आपको बताया कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ना वो किस तरह से अप्लाई किया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी डिफ्यूज़न। उसके बाद आप अगर कोशिश करें अपने आप से ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न में डिफरेंस देखिए क्या क्या होते हैं। वैसे तो मैं आपको बता रही हूँ, अभी अगली कुछ लाइंस में आपको मैं बताऊंगी। तो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ बेटा डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न भी एक ऐसी प्रोसेस होती है जो कि किसी भी सॉल्वेंट में अगर हम सॉल्यूट मिलाते हैं तो वो बहुत जल्दी उस सॉल्वेंट में मिक्स हो जाती है, घुल जाती है। लेकिन ऑस्मोसिस से थोड़ी डिफरेंस होती है। डिफ्यूज़न जो है डिफ्यूज़न की प्रोसेस जो है ना, ये देखिए जो हमारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके अंदर डिफ्यूज़न की प्रोसेस पाई जाती है क्योंकि उनके पास पर्टिकुलर ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए। जैसे हमारे पास रेस्पिरेशन के लिए, डाइजेशन के लिए, सर्कुलेशन के लिए अलग अलग ऑर्गेनल्स होते हैं। लेकिन अगर हम अमीबा की बात करें तो अमीबा के पास कोई स्टमक नहीं होता है, कोई उसके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है, कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। केवल उसके पास एक वैक्यूल होता है, एक कोशिका होती है, एक सेल होती है बीच में। केवल उस सेल की हेल्प से ही वो सारे फंक्शन करता है। तो अगर वो ऑक्सीजन भी लेता है तो वो ऑक्सीजन उसकी बॉडी में जाते ही डिफ्यूज़ हो जाएगी। डिफ्यूज़ का मतलब होता है कुछ ही समय में पूरी बॉडी में फैल जाना या पूरी जगह में फैल जाना जहाँ पर कि उसको ले जाया जा रहा है, किसको, सॉल्यूट को। तो सॉल्यूट क्या है, वो गैस भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है। जैसे इसका एक एग्जांपल मैं दूंगी आपको, आपने बहुत बार किया भी होगा, ये नहीं किया होगा तो इसको करके देख सकते हैं। सपोज़ हमने यहाँ पर एक ग्लास लिया और इस ग्लास में हमने वाटर फिल किया,
ठीक है, वाटर फिल किया, तो वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, जो कि लोअर कंसंट्रेशन है, ठीक है ना, लोअर कंसंट्रेशन है। अब हमने इसमें कुछ बूंदे इंक की डाल दी, इंक या कलर डाल दीजिए, इंक डाल दी कुछ बूंदे, तो वो इंक की जो बूंदे हैं वो बहुत जल्दी जो है ना इसमें मिक्स हो जाएंगे। आपने बहुत बार देखा होगा ये एक्सपेरिमेंट करके, और नहीं किया होगा तो करके देख लीजिए, कोई बड़ा वो नहीं है, कुछ नुकसान भी नहीं है इससे। जब हम इंक को या कलर को प्योर वाटर में डिज़ोल्व करते हैं या मिक्स कराते हैं, तो वो कुछ ही सेकेंड्स में जो है ना पूरे पानी को जो है ना, वो अगर हमने रेड कलर का डाला है तो रेड कलर हो जाएगा, इंक अगर हमने ब्लू कलर की डाली है तो वो पानी ब्लू हो जाएगा। तो ये प्रोसेस डिफ्यूज़न कहलाती है, ये प्रोसेस डिफ्यूज़न कहलाती है। यानी कि इसमें क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन ऊपर था, इसमें हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, क्योंकि वाटर का कंसंट्रेशन कैसा है, लोअर कंसंट्रेशन है वाटर का, जबकि इंक जो है वो क्या है, सॉल्यूट है। इंक क्या है बेटा, सॉल्यूट है, यानी कि उसका हायर कंसंट्रेशन है, उसका हायर कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो इसमें उल्टा होता है ऑस्मोसिस से डिफ्यूज़न में, फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन जो है ना, इसमें मूवमेंट करता है कौन, सॉल्यूट, ठीक है, सॉल्यूट इसमें मूव किया। लेकिन सॉल्यूट जैसे मूव करेगा, इसके अंदर गया, तो वाटर उसके साथ मिक्स होता है बहुत जल्दी। सॉल्यूट इतना फंक्शन नहीं करता जितना वाटर करता है, वाटर फटाफट से उसमें मिक्स हो जाता है। तो इसमें क्या होगा, इन दिस प्रोसेस the solute mix with water and from higher concentration to the lower concentration the water is mixed with ink rapidly, तेजी से वाटर जो है वो इंक में रैपिडली मिक्स हो जाता है, तो लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है कौन, मूव द सॉल्वेंट। तो in this process the solute mix with water and from higher concentration to the lower concentration, यानी कि water mix with ink rapidly, तो ये करता है move the solvent move करता है and become a colored solution, वो एक कलर्ड सॉल्यूशन बन जाता है। तो ये डिफ्यूज़न की प्रोसेस हुई बेटा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बड़े आराम से इसको आप करके देखिएगा, घर पे भी आप इसको इस एक्टिविटी को करके देखेंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये एक्सपेरिमेंट करने में कितना इजी लगा और क्या आपने इसमें ऑब्ज़र्व किया, कैसे आप इसको कर पाए, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूज़न। Difference between osmosis and diffusion. Between osmosis and diffusion, ठीक है ना। ऑस्मोसिस, तो यहाँ पर हम लिखते हैं ऑस्मोसिस, कुछ पॉइंट्स हैं बेटा, और यहाँ पर लिखते हैं डिफ्यूज़न, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये होता है कि ये सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन की वजह से होता है, सेलेक्टिवली परमेबल
मेम्ब्रेन इन्वॉल्व्ड, इसमें सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होती है, जबकि डिफ्यूज़न में नो सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व, इसमें कोई सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होती है, ठीक है, इन्वॉल्व नहीं होती है। नंबर सेकंड, इसमें फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन या कहेंगे पहले मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट movement of solvent from lower concentration to higher concentration. टू हायर कंसंट्रेशन, जबकि इसमें उल्टा होता है, इसमें मूवमेंट होता है, इसमें किसमें, डिफ्यूज़न में मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि इट विल बी स्टॉप्ड, इसको रोका जा सकता है, इट विल बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइड द ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको ऑस्मोटिक प्रेशर से रोका जा सकता है, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर से रोका जा सकता है, जबकि इसको डू नॉट स्टॉप्ड, इसको स्टॉप नहीं कर सकते, डू नॉट स्टॉप्ड। अब इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर से अगर इसको रोका गया तो ये फिर से भी कर सकते हैं इस प्रोसेस को, तो ये इट इज़ अ रिवर्स प्रोसेस, जबकि ये रिवर्स नहीं है, डोंट रिवर्स, ठीक है, तो ये रिवर्स नहीं हो सकती है, ठीक है, इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है बिल्कुल भी। अच्छा, दूसरा जो लास्ट पॉइंट है वो ये है, फिफ्थ पॉइंट इसमें, कि ये कहाँ पाई जाती है, इट्स ओनली फाउंड इन लिक्विड, ये केवल लिक्विड में पाया जाता है, ऑस्मोसिस जो है केवल लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, जबकि ये लिक्विड, गैस एंड सॉलिड में भी होता है बेटा, ये डिफ्यूज़न सॉलिड में भी होता है, लेकिन ये बहुत ही हायर क्लासेस की बात है, एमएससी बीएससी में इसको पढ़ाया जाता है, तो ये आपके लेवल का नहीं है, इसलिए आप यहाँ पर केवल लिक्विड और गैस लिखेंगे। गैस का तो आपने डिफ्यूज़न बहुत आराम से देखा होगा, अगरबत्ती वाला एग्जांपल ले लीजिए, धूप बत्ती, अगरबत्ती या सेंट, ये डिफ्यूज़न के ही प्रोसेस होते हैं बेटा। जैसे हम सेंट लगाते हैं, हमने यहाँ सेंट लगाया, पूरे घर में उसकी स्मेल हो जाएगी, तो क्या हुआ, डिफ्यूज़न हुआ। कहाँ से, वो जो सेंट हमने लगाया था वो हायर कंसंट्रेशन था, और हमारे जो एनवायरनमेंट है वो लोअर कंसंट्रेशन का, वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा इतनी नहीं है या अदर गैसेस की मात्रा इतनी नहीं है, जितनी आपके सेंट की जो स्मेल थी, जो गैस थी, वो ज़्यादा हायर कंसंट्रेशन की थी, तो वो हायर कंसंट्रेशन फटाफट से पूरे घर में फैल गया और उसकी स्मेल सबको पता चल गई कि आपने सेंट लगाया है। ऐसे ही अगरबत्ती, जब आपकी मम्मी पूजा करती हैं पूजा घर में, तो जो भी अगरबत्ती या धूप बत्ती वो जलाती हैं तो उसकी स्मेल कितनी जल्दी पूरे घर में फैल जाती है, तो वो भी डिफ्यूज़न का ही एक एग्जाम्पल है, तो बहुत कम समय में। और लिक्विड का तो मैंने आपको बताया ही, इंक या कलर को अगर आप किसी में मिक्स करते हैं, या केमिस्ट्री लैब में जब आप 10th क्लास में या 9th में ही अगर आप एक्सपेरिमेंट करोगे, तो उसमें आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ऐसे करोगे जिसमें जब कुछ सॉल्यूशन मिलाते हैं। इसका एक एग्जांपल बहुत अच्छा आप ये वाला देख सकते हैं बेटा, जैसे आपकी मम्मी ने पोटैटो की सब्ज़ी अगर बनाई है, तो पोटैटो की सब्ज़ी जब बना ली है, कुकड हो गई है, तो उस पोटैटो की सब्ज़ी को जो है ना, आपने मैश किया, अच्छे से पूरी तरह से मैश कर लिया उसको, और उस मैश किए हुए पेस्ट को एक कांच के गिलास में लेंगे, और कांच के गिलास में लेने के बाद आप उसको थोड़ा सा पानी और ऐड कर दीजिए, थोड़ा लिक्विड फॉर्म बना लीजिए उसकी, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा लिक्विड फॉर्म बना लीजिए, और उसके बाद उसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड करके देखिए, तो आप देखेंगे उसमें कलर चेंज हो जाता है।
तो वो कलर चेंज हुआ एक्सपेरिमेंट अलग चीज़ है कि वो क्यों चेंज हुआ वो अलग चैप्टर में आता है, वो मैं बाद में बताऊंगी आपको। लेकिन वो जो कलर चेंज हुआ, उसका जो कलर चेंज हुआ वो डिफ्यूज़न का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इस तरह से आप कुछ एग्जाम्पल्स इसके आप देख सकते हैं डिफ्यूज़न के और ऑस्मोसिस के करके अपने घर पे। मैंने ऑस्मोसिस में आपको रेजिल्स का एग्जाम्पल बताया और डिफ्यूज़न में मैंने आपको एक तो इंक वाला एग्जाम्पल बताया है और एक मैंने आपको अगरबत्ती का बताया, सेंट का बताया। ये सारे एग्जाम्पल आप बड़े आराम से घर पे कर सकते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं है, कोई हर्ट नहीं होगा, कोई इंजरी नहीं होगी, कोई परेशानी वाली बात नहीं। अपने पेरेंट्स की प्रेजेंस में आप ये एक्सपेरिमेंट करिए और उनको भी बताइए कि आपने ये एक्सपेरिमेंट किया है, हमने ये पढ़ा है और हमें इससे ये ऑब्जर्व हुआ है। ठीक है, तो आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा। आज का टॉपिक था ऑस्मोसिस प्रोसेस, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड डिफ्यूज़न। तो ये मैंने आज कंप्लीट किया है। तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिख के भेजिएगा कि आपको ये कैसा लगा चैप्टर। थैंक यू।